चलिए सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मैथ के सिलेबस के बारे में बात किया था। आज हम लोगों ने साइंस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देखिए जो भी बच्चा 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाला है उन सभी के लिए हम लोगों ने एक एक करके पहले सिलेबस को बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने तो मैथ के सिलेबस के बारे में बता दिया था। देखिए मैथ में आपको 15 चैप्टर रहते हैं, उस 15वें चैप्टर के बारे में आपको बता दिया था। आज बारी है साइंस चैप्टर के। यहाँ पर पीछे बोर्ड पर भी लिखा गया है कि क्लास 10 साइंस सिलेबस के बारे में। देखिए साइंस में आपको 3 बुक पढ़ना रहता है, आपका फिजिक्स पढ़ना रहता है, केमिस्ट्री पढ़ना रहता है और बायोलॉजी पढ़ना रहता है। फिजिक्स का मतलब हिंदी में उसको भौतिकी बोला जाता है, केमिस्ट्री को हिंदी में आपको रसायन शास्त्र बोला जाता है, जबकि बायोलॉजी के हिंदी में जीव विज्ञान बोला जाता है। अब यहाँ बात है कि फिजिक्स में कितना चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री में कितना चैप्टर पढ़ना है और बायोलॉजी में कितना चैप्टर पढ़ना है। यहाँ पर आप देखिए फिजिक्स में आपको लगभग 6 चैप्टर पढ़ना है। फिजिक्स में लगभग कितना चैप्टर पढ़ना है? लगभग 6 चैप्टर पढ़ना है। उसी तरह केमिस्ट्री में यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री में लगभग यहाँ तक, यानी केमिस्ट्री में आपको कम से कम 5 चैप्टर पढ़ना है, 5 चैप्टर। उसी तरह आपको बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में आपको कम से कम 6 चैप्टर पढ़ना है। तो 6 और 5 11 और 6 आपको कम से कम 17 चैप्टर पढ़ना है। 17 से 18 चैप्टर। इसमें एक दो ऐसा चैप्टर है जो एक में कॉम्बिनेशन भी करके पढ़ाया जाता है, अलग भी करके पढ़ाया जाता है। तो आपको यहाँ पर 6 और 5 11 और 6 आपको यहाँ पर 17 चैप्टर टोटल आपको साइंस में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ये चैप्टर छोटा छोटा है, चैप्टर भी बहुत लंबा लंबा है, इसमें समय लगेगा आपको पढ़ने में। जैसे प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों चैप्टर लगभग एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर है, दोनों एक दूसरे से कॉम्बिनेशन में आता है। दोनों को आप एक दूसरे से रिलेट करके यहाँ पर पढ़िएगा इस दोनों चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ेंगे, उसके बाद मानव नेत्र, उसके बाद विद्युत धारा। एक एक करके इस सारे चीज़ को तो हम लोग समझ करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़रूरी आप लोगों के लिए ये है कि जो भी चीज़ बताया जा रहा है, जो भी सिलेबस बताया जा रहा है, आप लोग उसको एक कॉपी में नोट कर लीजिए। कॉपी में नोट करने से ये होगा कि वो चीज़ें आपके पास रहेगा। जब आप पढ़ने बैठिएगा तो आपको ये चीज़ें पता चलेगा कि हाँ कितना पढ़ाई हो गया, कितना बाकी है, उसके हिसाब से आप पढ़िएगा। अंतिम में हम लोगों ने ये भी बता देते हैं कि जो भी चीज़ आप लोगों को कम से देखिए अब इतना चैप्टर तो बताएं 17-18 चैप्टर, लेकिन परीक्षा के दृष्टि से अंतिम में हम लोग मात्र 5 से 7 चैप्टर बताते हैं। अगर उतना भी कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाता है। तो ये सब बात तो अंतिम का है, अभी आप शुरुआत में पढ़ रहे हैं, आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, एक भी बिंदु यहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा। संपूर्ण पढ़ाई आप लोगों का होगा। कोचिंग आप लोगों का ऑफलाइन भी चलेगा और ऑनलाइन, दोनों प्रकार से कोचिंग चलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए फिजिक्स में आपको जिसे भौतिकी बोला जाता है, इसमें 6 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन चैप्टर है एक एक करके समझते हैं। पहला नंबर आपको चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। चलिए हिंदी में सब समझिए। प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ना है पहला में। दूसरा में पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तीसरा में आपको पढ़ना है मानव नेत्र यानी आंखों के बारे में आपको पढ़ना है। चौथा में पढ़ना है विद्युत धारा, जो भी हम लोग के घर में लाइट आता है, बिजली आता है, उस सब के बारे में पढ़ना है। पांचवा में है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये भी कह सकते हैं, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव ये भी कह सकते हैं। जैसे जो चुंबक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसी तरह आपको 6ठा नंबर चैप्टर में ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत आपको पढ़ना है। तब पहला में आपको प्रकाश का प्रवर्तन, दूसरा में प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा में मानव नेत्र है, चौथा में आपको विद्युत धारा है, पांचवा में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, आपको 6ठा में ऊर्जा का स्रोत पढ़ना है। उसी तरह आप केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र में आप देखिएगा, रसायन शास्त्र में आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। पहला आपका है रासायनिक समीकरण, यहाँ पर जगह थोड़ा कम पड़ा इसीलिए शॉर्ट में इसको लिख दिया गया है। रासायनिक समीकरण इसके अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है, यानी रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है क्या है, तो उसी सब के बारे में पहला नंबर चैप्टर में आपको पढ़ना है, रासायनिक समीकरण एवं उसके अभिक्रिया के बारे में। उसके बाद दूसरा नंबर चैप्टर में आपका है
लवण है, क्षार है और आपका भस्म है। इसको भस्म भी बोला जाता है। चलिए, लवण, क्षार, अम्ल, भस्म, यही सब चैप्टर है दूसरा नंबर में, जिसे अम्ल, क्षार, लवण भी बोला जाता है। ये चैप्टर आपका दूसरा है, दूसरा नंबर चैप्टर में पढ़ना है। तीसरा में आपका आता है धातु और अधातु के बारे में पढ़ना है, मेटल और नॉन मेटल के बारे में तीसरा चैप्टर में पढ़ना है। चौथा नंबर में आपका आता है कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में पढ़ना, जैसे एल्केन के, एल्कीन के, एल्काइन के, मिथाइल, ये सब होता है, उसके बारे में आपको चौथा नंबर चैप्टर में पढ़ना है। पांचवा नंबर में आपका आता है तत्व का वर्गीकरण, जैसे हाइड्रोजन को, हीलियम को, लिथियम को कहाँ कहाँ रखा गया है, किस वर्ग में रखा गया है, किस आवर्त में रखा गया है, उसके बारे में हम लोग पांचवा नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री में आपका 5 चैप्टर हुआ। पहला में रासायनिक समीकरण है, उसके अभिक्रिया भी होता है। उसके बाद अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में दूसरा नंबर चैप्टर। तीसरा नंबर में धातु और अधातु के बारे में। चौथा नंबर में कार्बन है उसके यौगिक के बारे में। पांचवा में तत्व का वर्गीकरण के बारे में। अब उसी प्रकार तीसरा में आपका आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जीव विज्ञान आपको तीसरा नंबर में आता है। तीसरा नंबर में आपको 6 चैप्टर पढ़ना है आपको जीव विज्ञान में। पहला आपको है जॉब प्रक्रम के बारे में पढ़ना है। पहला आपको जॉब प्रक्रम के बारे में पढ़ना है। दूसरा में आपको नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ना है। नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में दूसरा नंबर चैप्टर है। तीसरा नंबर चैप्टर आपका जनन के बारे में पढ़ना है। तीसरा नंबर जनन पढ़ना है। चौथा नंबर में आपका आनुवंशिकता पढ़ना है। चौथा नंबर में आनुवंशिकता। पांचवा नंबर में हमारा पर्यावरण, जो पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। और एक छठा जो आपका लास्ट बच जाता है, इसमें प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है। तो ये आपका रहा 6 चैप्टर बायोलॉजी का। जॉब प्रक्रम पहला में, दूसरा में नियंत्रण और समन्वय है, तीसरा में आपको जनन है, चौथा में आपको आनुवंशिकता है, पांचवा में आपको हमारा पर्यावरण है और छठा में एक लास्ट बच जाता है आपका प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका आपको 6 चैप्टर हुआ। इसका केमिस्ट्री का 5 चैप्टर हुआ और आपका जीव विज्ञान का आपका 6 चैप्टर हुआ। टोटल आपको 17 चैप्टर मैट्रिक के साइंस में आपको पढ़ना है। अगर इतना पढ़ लेते हैं तो समझिए साइंस में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चा ऑनलाइन क्लास करेगा उनके लिए PDF की व्यवस्था की गई है। PDF के लिए आपको कहाँ से मिलेगा PDF? देखिए, PDF के लिए आपको WhatsApp ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। ग्रुप में जुड़ने के बाद ही आप सारा वहाँ पर PDF डाला जाता है वीडियो, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो WhatsApp नंबर क्या है? तो WhatsApp नंबर ऑफिस का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको इतना है 86,518 और 84,623। इस नंबर पर उधर से हाय या हेलो लिख के आप मैसेज कीजिएगा। उसके बाद ये इसमें ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ग्रुप में जोड़ने के बाद जो भी आपका सुविधा होगा, नोट्स का सुविधा, वीडियो का सुविधा आपको मिलते रहेगा। उसके लिए कोई बाहरी फी बाबू नहीं लगेगा। और जो भी बच्चा ऑनलाइन पढ़ने वाला है, जो भी सेमरा का बच्चा है जो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है वो ऑनलाइन भी पढ़ सकता है। लेकिन जो ऑफलाइन में यहाँ आके पढ़ना चाहता है, आप सेमरा चौक पर आइए। वहाँ आने के बाद मोतिहारी वाला रोड में आपको कम से कम 500 मीटर थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। उसी पर दूसरे मंजिल पर आपको एक TVS एजेंसी है। TVS एजेंसी के थोड़ा उसके समीप ही है। दूसरे मंजिल पर आपको ग्लोबल क्लास का बोर्ड दिखेगा। उस ग्लोबल क्लास में उसी में आपका ये क्लास चलता है। वहाँ ये अगर आपको किसी प्रकार की असुविधा है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, यानी फ़ोन कीजिए। और जितना भी तरह से आपको जानकारी लेना है, सारा जानकारी इस नंबर पर आपको अवेलेबल है, वहाँ आपको दे दिया जाएगा। तो भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर उधर ठीक है, कहीं पढ़ते हैं पढ़िए, लेकिन एक बार आइए और देखिए कि यहाँ कैसा पढ़ाई हो रहा है। सबसे बेहतर आपको होगा। इस साल के लिए एक और खुशखबरी है कि जो भी आपके जो सीनियर भाई बहन हो जो 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाला है, उनके लिए सभी के लिए गेस क्वेश्चन आ गया है। और पूरे समझिए अभी तक कोई भी टीचर ऑनलाइन का एक गेस क्वेश्चन नहीं दिया है। लेकिन हम लोगों ने एक कल आपको क्या था 17 तारीख को हम लोगों ने गेस क्वेश्चन को रिलीज कर दिया है। उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से आपको क्वेश्चन को सजाया गया है और बहुत कम क्वेश्चन दिया गया है। उसमें से एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर का नहीं रहेगा, सारा का सारा उसी गेस क्वेश्चन में से रहेगा।
तो जो भी आपके सीनियर भाई बहन होंगे उन सभी लोगों को बोल दीजिए कि आके गेस्ट क्वेश्चन लेने के लिए, और उसी चीज़ को पढ़े, बाकी चीज़ को आप छोड़िए, अब समय नहीं है। और अगर उतना भी कर लेते हैं तो समझिए आपका बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत बेहतर। यहाँ आप उस गेस्ट क्वेश्चन को, अगर आप दूर हैं, आप संपर्क नहीं कर पाते हैं, यहाँ आ नहीं सकते ऑफलाइन कोचिंग पर, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस नंबर पर उधर से मैसेज कीजिए। मैसेज करने के बाद आपको वो गेस्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग सोशल साइंस, संस्कृत और हिंदी का जो सिलेबस है उसके बारे में हम आएंगे अगले वीडियो में।